संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान ओगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा नहीं। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है, ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, सीहोर मध्य प्रदेश में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन है, और आज गुरुदेव इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और कौन सी हमारी दुखों का उपाय बताना चाहते हैं, और इस कथा से हमें कौन सी ज्ञान और कौन सी शिक्षा की प्राप्ति होती है, आइए हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा कथा के अंत तक। चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। चंचुला देवी ने दूसरी बार फिर संशय किया। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगा? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चूड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर करधनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी ने कहा, पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चूड़ला पहनती है, और फिर वो पतिलोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो, शिव की सेवा।
मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कह रहे थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का गान। एक बार भज कर तो देखो। कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख। प्रिय भक्तों, आप अपने आप पर एक बार संशय कर सकते हो, लेकिन भगवान शिव पर कभी नहीं। अगर आप भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव की आराधना करते हो तो आपको भगवान शिव पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही भगवान तक पहुंचने की एक रास्ता होता है। प्रिय भक्तों, ऐसे ही संशय चंचुला देवी के मन में था, क्योंकि चंचुला देवी के पति का मृत्यु हो गया था और वो चाहती थी कि अगर मैं विधवा हो गई हूँ तो क्या मैं सुहागन होकर के मैं पति लोक में जा सकती हूँ। उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास की और भगवान शिव की 7 दिन की कथा की, और भगवान शिव के 7वें दिन की कथा जब समाप्त होती है तो चंचुला देवी के पति जीवित हो जाते हैं और चंचुला देवी सुहागन बन करके भगवान शिव के धाम में पहुंच जाती है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव अपने भक्तों को मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। जो आपके नसीब में नहीं होता है भगवान शिव वो भी कर सकते हैं, बशर्ते हम मानव को विश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिय भक्तों, आगे कथा में चलिए हम जानते हैं कि गुरुदेव और कौन सी ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर आओ। नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ। तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ। कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। अब जाओ तो उसके दरवाजे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता। हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता। हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता। दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है। कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं,
दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। भरोसा। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो। प्रिय भक्तों, गुरुदेव के अभी तक इस कथासा में ये ज्ञान मिला है कि हम इंसान को भगवान शिव पर से विश्वास को उठने नहीं देना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की प्राप्ति करनी होगी तो हमें संघर्ष और अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए, अपनी मेहनत को दुगुना करनी चाहिए, भगवान शिव पर विश्वास रखनी चाहिए। प्रिय भक्तों, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो भगवान शिव की आराधना पूजा करते करते उन्हें कुछ समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। प्रिय भक्तों, इस स्थिति में भगवान गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय तो लगता ही है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, आप भगवान शिव पर भरोसा रखो और अपने कर्तव्य को करते रहो। तो प्रिय भक्तों, अब चलिए हम गुरुदेव के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भगवान शिव का ये भजन सुनते हैं। तो बने रहिएगा कथा के अंत तक। राधे
जगत करे उजियारा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, गवरा विराजे, ए गवरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, ओ तेरे संग में गौरा विराजे, आते दर्शन दिखा दो भोले बाबा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, हो भोले जी मेरी लाज रखना, हो भोले जी मेरी लाज रखना। देवा महादेवा, हो देवा महादेवा, हो देवा महादेवा, हो देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना।
दिल से निवेदन करिए, बाबा को विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव जरूर करें। तो प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने भगवान शिव का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक भजन सुना। अब आइए हम भगवान शिव से अपनी उस शक्तिशाली महामंत्रों का जाप करते हुए अपनी मन की बात करते हैं, जिसको जाप करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना सिर्फ 3 महीने के अंदर ही पूर्ण करते हैं। तो आप लोग भी भगवान शिव की उस महामंत्रों का जाप करिए और अपनी मन के बात भगवान शिव से कहिए। चलिए हम कथा में भगवान शिव का उस महामंत्रों का जाप करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, एक विश्वास, एक देवराज नामक का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म करना। क्या कर्म है? अच्छे कुल में अगर भगवान जन्म दे दे और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दे, पूरा शरीर, नेत्र भी 2 हैं श्रवण करने के लिए, कान भी 2 हैं, हाथ भी 2 हैं, पाँव भी 2 हैं, नासिका के छिद्र भी हैं, बोलने के लिए जीवान भी है, सोफा सेट भी अच्छा है, दांत भी बहुत अच्छे। सारा डिपार्टमेंट मान लो अच्छा है, और उसके बाद भी हमारा शरीर अच्छा मिलने के बाद भी हम अच्छे से भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जीवन किस काम का? एक अच्छा मनुष्य का शरीर मिल गया, एक अच्छा मानव की देह मिल गई, मनुष्य का शरीर, ना जाने कौन सा पुण्य करा था आपने भी और हमने भी। कोई तो पुण्य होगा आपका, कोई तो पुण्य आपने करा होगा। मैं जन्म मिल गया,
अच्छे कुल में जन्म के साथ में पूरा की पूरा शरीर अच्छा मिल गया। शरीर मिला तो मिला, साथ में भगवान 7 महीने में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। ये पुण्य नहीं तो और क्या है। ये पुण्य नहीं तो और क्या है। प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने भगवान शिव का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गुरुदेव के श्रीमुख से ये भजन सुना। प्रिय भक्तों, गुरुदेव का कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शरीर बहुत परिश्रम से मिलता है, बहुत जन्मों के बाद मिलता है। यूँ कहे तो 83 लाख योनि के बाद 84 लाख जो जन्म होता है वो मनुष्य जन्म में मिलता है। प्रिय भक्तों, ये मनुष्य योनि हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये मानव जीवन का ही कर्तव्य है। मानव जीवन का प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य भगवान शिव की भक्ति और भगवान का तपस्या, भगवान में लीन, भगवान की प्राप्ति मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य होता है। तो प्रिय भक्तों, आइए हम कथा में अब आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के श्रीमुख से सुंदर सुंदर और बहुत ही प्यारे प्यारे भगवान शिव की कथा और उनसे मिलने वाली शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। तो बने रहिएगा कथा के अंत तक। शिव कथा कर। एक बात बताओ, अच्छा घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है, बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है, तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? नहीं। एक विश्वास, घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवादिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी हैं। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, 3 सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जाया कर, प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा
तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शिव मंदिर में पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, और शिव के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने अभी एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो या दुखी हो, तो उस घर की मुखिया, उस घर का जो बुजुर्ग होता है, वो भी खुश नहीं रह सकता है। वो भी अपने घर की स्थिति को, अपने घर की हालात को, अपने घर के बाल बच्चों को देख करके दुखी हो सकता है और होता है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव का कहने का तात्पर्य यह है कि ये संसार है, वो संसार भगवान शिव का घर है, और भगवान शिव इस घर का, इस संसार का एकमात्र मुखिया है। जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इस संसार में बहुत सारे लोग खुशी से रहते हैं और बहुत सारे लोग दुख में भी रहते हैं। तो प्रिय भक्तों, जो लोग दुख में रहते हैं, उन्हें देख करके भगवान शिव कभी खुश नहीं हो सकते हैं। भगवान उन्हें देख करके दुखी रहते हैं। लेकिन अगर भगवान शिव से अपने दिल की बात वो दुखी इंसान कहे और उनसे आराधना करे, भगवान शिव तत्पर होकर के उनकी दुखों का हरण करते हैं। आगे चलिए हम कथा में चलते हैं और देवराज नामक ब्राह्मण का किस्सा सुनते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है।
बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना नहीं मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास है। शिव पुराण कहती है, शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा, पर खाना बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है? शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। शिव कथा कर रहे। प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर एक बात कही। गुरुदेव ने कहा कि जब इंसान को दुख होता है, जब इंसान की कोई तकलीफ होती है, तो वो इंसान भगवान को छोड़ करके अपने दुख और अपने तकलीफ में लग जाता है। वो भगवान को याद नहीं करता, सिर्फ दुख को याद करता है। प्रिय भक्तों, अगर कोई इंसान दुख को याद करेगा, अपने दुख में ही दिन रात डूबे रहेगा, तो इंसान को सुख कहाँ से होगा? इंसान की सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अगर हम इंसान दुख में दुख सह करके भगवान से बातें करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से अपने दिल की बात कहते हैं, भगवान से अपनी दुख दर्द सुनाते हैं, तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान सोचते हैं कि ये इंसान बहुत ही प्यारा है और मेरा भक्त है, ये इंसान अपने दुखों में भी मुझे नहीं भूला है, मुझे हर समय याद करता है। तो भगवान आपके दुखों को बहुत ही जल्दी दूर करते हैं और आप
पर अपनी कृपा बना करके रखते हैं। प्रिय भक्तों, आगे चलिए हम कथा में चलते हैं और ऐसे ही गुरुदेव से शिक्षा और ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भगवान शंकर का संवाद कर देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो। आचमन करो। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना कर करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया, उसका जो पानी आया, वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह
आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचो, आप गलत जगह नहीं जाओ। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करें। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रिय अपने प्राणों को भक्तों, त्यागा। कितना सुंदर गुरुदेव ने समझाया कि जिस प्रकार से हम भगवान शिव पर चढ़े हुए जल को हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं, जिस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराए हुए जल को हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं, हम किसी वृक्ष में डाल देते हैं या तुलसी माता के पेड़ में उस जल को डाल देते हैं, उसी प्रकार से अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, अगर हम भगवान शिव पर आश्रित होते हैं, तो हमारा शरीर भी मरने के बाद, हमारे मृत्यु के उपरांत भी हमारे आत्मा इधर उधर नहीं जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इस संसार से विदा लेंगे तो जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी शरीर होती है, वो हमें नरक में नहीं जाती है और ना ही हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। हम भगवान के भक्त हैं तो हमें भगवान की धाम ही मिलता है और हमें अंत समय में भगवान की ही प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आगे चलिए हम कथा में चलते हैं। और देवराज नाम का ब्राह्मण का मृत्यु होता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है ये जानते हैं। इसीलिए आज की शिक्षा तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती, वो किसी विद्यालय में प्राप्त। जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा एक घर के नाना नानी, दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। हम मानते हैं कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सारी शिक्षा ग्रहण करो, वो शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखा सकती है। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा तुम्हें कुछ कमाने का तरीका सिखा सकती है, माना, पर घर में मिली शिक्षा, बुजुर्गों से मिली शिक्षा, घर के बूढ़ों से मिली शिक्षा, घर के बड़ों से मिली शिक्षा, कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखाएगी, पर घर के बुजुर्गों से मिली शिक्षा तुम्हें घर में रहने का तरीका सिखाएगी। और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा की, कि आज के जमाने में घर में रहने का तरीका सिखा। देवराज के प्राण छूट गए। चोरी करने वाला
ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना अध्ययन करा, ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, इसको तो नरक जाना था। पर मरने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हैं। अब इसके मन में संशय हुआ, इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आप नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल यह मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये और प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सबका सबका हो रहा है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। घर के एक व्यक्ति ने भगवान पर जल चढ़ाया है, केवल एक व्यक्ति ने भी जल चढ़ाया तो उसका फल घर के सब व्यक्ति को प्राप्त हो। सब प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने कहा कि जो शिक्षा हमें घर में मिलता है, जो शिक्षा हमारे माँ बाप सिखाते हैं, जो शिक्षा हमें बुजुर्गों से प्राप्त होती है, वो शिक्षा संसार के किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता। प्रिय भक्तों, जो शिक्षा हमें घर पर मिलता है वो शिक्षा नहीं, वो हमारा संस्कार होता है, वो हमारा व्यवहार होता है, हमारा जन्म सफल करने का एक मंत्र होता है, जिससे हमारा जन्म सफल हो जाए और हम संस्कारी बने। प्रिय भक्तों, देवराज नामक ब्राह्मण जो था वो भगवान शिव का कभी भी एक लोटा जल नहीं दिया था। भगवान शिव का तपस्या, भगवान शिव का आराधना, भगवान शिव पर विश्वास उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन उनकी माँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाया करती थी, और उसी का परिणाम, उसी का फल था कि चोरी करने के बाद भी देवराज नामक ब्राह्मण की मृत्यु भगवान शिव के मंदिर में हुई और बेलपत्र की पेड़ के नीचे हुई, जिससे भगवान शिव खुद उसकी आत्मा को लेने के लिए नंदी के साथ में आए और फिर उसे लेकर के अपने धाम में गए, और अंत में उसको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और इस कथा से आप लोगों को कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हुई ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।